ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो उपध्यायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंदे कुंडार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दुष्मकलिनात्मने, सालोकानं त्रिलोकानं यद्विद्यादर्पणयति। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसी। रत्नाकरण सावकाचार आचार्य संबंधभद्र देवदाह रचित महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। शिक्षाव्रत की चर्चा प्रारंभ हुई है। तीसरे प्रकार का शिक्षाव्रत में वैयाव्रत की बात आई है। वैयाव्रत में मुख्य आहार दान की बात करी। आहार दान से ही ध्यान भी होता है, आहार दान से उसे ज्ञान भी होता है, क्योंकि आहार दान जठराग्नि के कनेक्शन है। जब तक जठराग्नि यानी कि अंदर जठराग्नि रहेगी तब तक वो ध्यान सही मायने में ध्यान भी नहीं कर सकते, सामायिक में भी नहीं बैठ सकते। देखो, आहार के बिना कांति नष्ट हो जाती, क्योंकि ये शरीर है ना, ये शरीर की कांति नष्ट हो जाती है, बुद्धि नष्ट हो जाती है। हाँ, आहार बिना वचन प्रवीणता नष्ट हो जाती है, शरीर का रंग बिगड़ जाता है। आहार बिना समस्त चेष्टा रहित मृतक समान हो जाता है, और सभी आहार बिना मरण भी हो जाता है। इस प्रकार आहार दान सबसे बड़ा दान कहा। आहार दान समान और कोई उपकार नहीं है कि आहार दान दे के, मानो कि जो है मुनिराज है, सावक है, अर्जिका माता है, और पंचम गुण स्थानवर्ती शिल्लक सुल्लक एलक हैं, उन्हें आहार दान देना बहुत जरूरी है। यहाँ तक अपनी 2 दिन पहले बात हुई थी, 2 दिन से हमारा नहीं हो रहा है। अभी आहार दान के बाद औषधि दान। औषधि दान में क्या बात करते, देखो आचार्य देव कि रोग का नाश करने वाली प्रासुक औषधि का दान देना श्रेष्ठ है। मुनिराज को मानो कि हमें मालूम पड़ा कि उनको शरीर में बीमारी है, ये हुआ है, तो उन्हें बिना बताए भी हम दे सकते हैं। उन्हें मालूम न पड़े, इस तरह से ऐसी रोग का नाश वाले प्रासुक दवाएं हो, ऐसा एलोपैथिक आयुर्वेदिक वो सब नहीं, प्रासुक जो वो ले सकते हैं, ऐसे रोग का नाश करने वाली प्रासुक औषधि का दान श्रेष्ठ दान है। रोग से व्रत संयम बिगड़ जाता है, स्वाध्याय ध्यान आदि सभी धर्म कार्यों का लोप हो जाता है। रोगी से सामायिक आदि आवश्यक नहीं बन सकते। रोग से निरंतर आर्तज्ञान होता है, मरण बिगड़ जाता है। रोगी को दिन प्रतिदिन संक्लेश बढ़ता है। रोगी अपघात करना चाहता है, पराधीन हो जाता है, मन इंद्रियां चलायमान हो जाती है, उठना बैठना सोना चलना बहुत कठिन हो जाता है। श्वास के साथ कष्ट बढ़ता जाता है, क्षण भर को चैन नहीं पड़ती। बहुत क्या कहे,
रोगी को खाना पीना, बोलना, चलना, देना, लेना, सोना, उठना, बैठना सभी कार्य जहर पीने के समान कष्ट देने वाले हो जाते हैं। अतः प्रासुक औषधि दान देकर रोग मिटाने के समान कोई उपकार नहीं है। रोग मिटने पर ही आहार आदि किया जा सकता है। रोग रहित होने पर तप, व्रत, संयम, ध्यान, स्वाध्याय, क्रायोस्तक आदि सभी किए जा सकते हैं। मतलब रोग में क्या है, उसका आर्त ध्यान चलते रहता है। ये रोग हो गया है, इसके बारे में चिंता रहती है कि कैसे रोग निकल जाए, एक ये बात। और वो रोग के अनुसार प्रासुक औषधि दे देना, जिससे उसके स्वाध्याय, ध्यान आदि धर्म कार्यों का लोप न हो जाए, आर्त ध्यान से बच जाए, संक्लेश भाव से बच जाए। रोग रहित होने पर ही व्रत, तप, संयम, ध्यान, स्वाध्याय, क्रायोस्तक आदि सभी किए जा सकते हैं। तो औषधि दान भी इतनी ही कार्यकारी है। फिर आगे ज्ञान दान, तीसरा दान क्या है? ज्ञान दान कहो, ज्ञान दान इंपॉर्टेंट है। ज्ञान दान समझ जगत में कोई उपकार दूसरा नहीं है। ज्ञान दान समान जगत में उपकार दूसरा नहीं है। ज्ञान बिना मनुष्य जन्म में भी पशु के समान है। ज्ञानाभ्यास बिना अपना तथा पर का ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान बिना इस लोक परलोक का जानना कैसे हो? ज्ञान बिना धर्म का स्वरूप, पाप का स्वरूप करने योग्य, नहीं करने योग्य विचार नहीं होता है। ज्ञान बिना देव कुदेव का, गुरु कुगुरु का, धर्म कुधर्म का जानना नहीं होता। क्या समझ में आता है कि नहीं आता है? ज्ञान से क्या होता है? ज्ञान से एक तो अपना सबर भेद ज्ञान कर सकता है, सच्चे देव गुरु शास्त्र की पहचान कर सकता है, 7 तत्व की पहचान कर सकता है। मैं कौन सा तत्व हूँ? 7 तत्वों में छुपी हुई चैतन्य ज्योति, वो मैं हूँ। वो ज्ञान दान से मालूम पड़ता है। 6 द्रव्यों में से मैं कौन सा द्रव्य हूँ, मेरा गुणधर्म क्या है, मेरा जानना देखने के अलावा कर्तापना, पर मैं कर्तापना, वो सब मेरे में है कि नहीं है। कर्ता बुद्धि का भाव आता है कि कर्ता बुद्धि निकालना है, पर मैं कर्तापना, ऐसा मतलब एक ज्ञान से सब मालूम पड़ता है। ज्ञान बिना धर्म का स्वरूप, धर्म का स्वरूप क्या है, पाप का स्वरूप क्या है, करने योग्य और नहीं करने योग्य का विचार नहीं होता। ये सब ज्ञान के बिना, ज्ञान दान के बिना संभव नहीं है। देव कुदेव, गुरु कुगुरु, धर्म कुधर्म का जानना नहीं होता। ज्ञान देखो क्या कहते हैं आगे, ज्ञान बिना मोक्ष मार्ग नहीं, ज्ञान बिना मोक्ष नहीं। क्या कहते हैं? ज्ञान रहित मनुष्यों में और पशु में भेद नहीं रहता। ज्ञान के बिगर मनुष्य पशु के समान कह दिया। इंद्रियों को पोषना, काम सेवन करना तो तिर्यंचों को भी होता ही है। इंद्रियों को पोषना, काम सेवन करना तिर्यंचों को भी होता है। मनुष्य जन्म तो ज्ञान ही से पूज्य है, ज्ञान से ही पूज्य है। विवेक, विनय, ये बहुत जरूरी आवश्यक है। जिसने ज्ञान दान दिया उस पुरुष ने समस्त दान दिया। परोपकार तो ज्ञान दान ही है, परोपकार तो ज्ञान दान ही है। आगे समझ में है ना? ज्ञान बिना मोक्ष मार्ग नहीं, ज्ञान के बिगर मोक्ष भी नहीं है। वस्तिका का दान, वस्तिका दान, वस्तिका दान यानी कि स्थान दान। शीत, उष्ण, वर्षा, हवा आदि की बाधा से रहित ध्यान स्वाध्याय की सिद्धि का कारण ऐसा स्थान का दान श्रेष्ठ है। मुनिराज को ध्यान आदि में, स्वाध्याय आदि में, सामायिक आदि में कोई ऐसी जगह पे उन्हें बिठाना चाहिए, उन्हें स्थान देना चाहिए
जिसकी जहाँ पे शीत उष्ण वर्षा हवा आदि ना ज्यादा ना आती हो, क्योंकि वो इससे ध्यान कर सकते हैं। देखो वो मुनिराज की जो हम बताए ना कि ऐसे मुनिवर देखे वन में, वो बात सही है, लेकिन ये जब मानो कि इस तरह की व्यवस्था है, इस तरह की व्यवस्था हमें देनी चाहिए। वस्तिका का दान, स्थान दान, हाँ ये सब ध्यान स्वाध्याय की सिद्धि का कारण ऐसा स्थान का दान देना श्रेष्ठ है। 28 मूल गुण निरतिचार पालन होने चाहिए, सम्यक दर्शन के सहित होने चाहिए। वही व्रती है, वही उसके ही सच्चे महाव्रत हैं। ऐसे ही परम महा दिगंबर मुनिराजों को हमें इस प्रकार का वैयावृत हमें करनी चाहिए। यहाँ ऐसा विशेष जानना कि उत्तम पात्र जो परम दिगंबर महामुनि, उनका समागम तो किसी महाभाग्यवान पुरुष को कभी होता है। क्या कहा? उत्तम पात्र जो परम दिगंबर महामुनि, उनका समागम तो किसी महाभाग्यवान पुरुष को ही होता है, सभी को नहीं होता। मुनिराज के दर्शन सभी, अरे समोश्रण में जाता है लेकिन भगवान तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि समोश्रण कितना ऊंचा है, मान लो 20,000 पगथिया ऊंचा है। तो 20,000 पगथियों के बीच में और कोई नाट्यशाला है, बगीचे हैं, देवांगनाएं नृत्य कर रही है, वहां पे रुक जाता है। समोश्रण में भगवान के वाणी तक पहुंच नहीं पाता। ऐसे जीवों को तो मुनिराज के भी दर्शन, मतलब जो है ना, भाग्य से सच्चे भावलिंगी साधु, सच्चे द्रव्यलिंगी साधु का मिलना महादुर्लभ है। सबको नहीं मिलता। देखो बनारस दास जी का उदाहरण आता है। बनारस दास जी के समय में मुनिराज उनको नहीं मिल रहे थे, तो उन्होंने क्या किया मालूम है? कि अपने रूम में 2 दिन मुनि अवस्था का धारण करके वो रहने लगे। लेकिन तो भी सच्चा मुनिपना तो आया नहीं ना। ऐसा अवस्था बना के सच्चा मुनिपना नहीं आता है। ऐसे बनारस दास जी के अंदर उदाहरण आया है कि वो टाइम पे मुनिराज नहीं मिले थे। बहुत ही महाभाग्य से हमें मुनिराजों का संग मिलता है। ऐसे हमें ध्यान रखना चाहिए। देखो क्या कहते, उत्तम पात्र जो परम दिगंबर महामुनि, उनका समागम तो किसी महाभाग्यवान पुरुष को कभी होता है। जैसे जगत पत्थरों से बहुत भरा है, परंतु चिंतामणि रत्न की प्राप्ति होना अति दुर्लभ है। चिंतामणि रत्न सभी को प्राप्त नहीं होते। चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो जाए तो महा कार्यकारी हो जाए। वैसे ही वितरागी साधु का मिलना दुर्लभ है। फिर आहार दान होना अति दुर्लभ है। आहार भी साधु के निमित्त नहीं बनाया गया हो। साधु 16 उद्गम दोष, 16 उत्पाद दोष, 10 इष्णा दोष, इस प्रकार 42 दोषों तथा प्रमाण, संयोजन, धूम्र, अंगार, कुछ 46 दोष, 32 अंतराय, 14 मल दोष टालकर एक बार भोजन करते हैं, आहार लेते हैं। देखो आहार लेते हैं साधु, तो उनके उद्देश्य आहार बनाया नहीं हो। एक बात, साधु 16 उद्गम दोष, उद्गम यानी कि बनाने का दोष, 16 उद्गम दोष, 16 उत्पादन दोष, 10 इष्णा दोष, इस प्रकार कितना कहा, 16 32 और 10 इष्णा दोष, इस प्रकार 42 दोष तथा एक प्रमाण, संयोजन, धुमाड़ा नहीं होना चाहिए, अंगार अग्नि जली हुई नहीं होनी चाहिए। इसे 42 + 4 46 दोष, 32 अंतराय, 32 प्रकार के अंतराय, 14 मल दोष टालकर एक बार आहार करते हैं। कैसा आधा आहार करते हैं? आधा पेट भोजन से भरते हैं, चौथाई पेट जल से भरते हैं और शेष चौथाई भाग खाली रखते हैं। कितना कहा? आधा पेट भोजन से भरते हैं,
चौथाई पेट जल से भरते हैं और चौथाई भाग खाली करते हैं। ऐसा आहार भी कभी एक उपवास की पारणा में, कभी 2 उपवास की पारणा में, कभी 3 उपवास की पारणा में, कभी 15 दिन की क्षपोपवास की पारणा में, कभी 1 मास की पारणा में, एक उपवास 1 माह के उपवास की पारणा में अयाचिक वृत्ति से नवधा भक्ति द्वारा दिया हुआ भोजन किसी बहुत पुण्यवान के घर होता है। बहुत पुण्यवान के घर कल्पवृक्ष आते हैं और कल्पवृक्ष आहार लेते हैं। कितना वो प्रसंग होएगा ऐसा। जैसे कि हमारे प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव मुनि जब आहार के लिए निकले थे तो 1 वर्ष तक उनको आहार का संयोग नहीं हुआ था। फिर वो अपना अक्षय तृतीया के दिन उनके जो थे श्रीमती जी का बहू श्रेयांश राजा, उस श्रेयांश राजा ने मुनि को देखकर, मुनिराज को देखकर आगे की आहार विधि उनको याद आई और राजा ऋषभदेव जो मुनिराज हुए थे, ऋषभ मुनि, उनको प्रथम आहार इक्षुरस से दिया। मतलब कहने के बाद कितना धन्य दिन होता होगा कि कितने महापुण्य का दिन होता होगा ऐसा। अरे चक्रवर्ती महाराज अपने भोजन के पहले नंगे पैर कपड़े, वो सोले के कपड़े पहनकर मुनिराज के लिए, पड़गहान के लिए बाहर निकलते हैं। मुनिराज आए, कोई कल्पवृक्ष आए और उनको आहार दान दे और बाद में मैं आहार करूं, ऐसा उनका नित्य नियम रहता है। लेकिन कभी आते हैं, कभी नहीं रहते हैं मुनिराज, लेकिन ऐसे नियम पूर्वक मुनिराज के लिए आहार के लिए, आहार दान की देने के लिए बाहर निकलते हैं। देखो, अयाचिक वृत्ति धारण किए मौन सहित मुनीश्वर को औषधि दान देना भी दुर्लभ है। और औषधि दान की बात चल रही है ना, क्या बात चल रही है? एक्चुअली ज्ञान दान की बात चल रही है, लेकिन औषधि दान की भी बात आ गई है। 181। किसी गृहस्थ ने अपने निमित्त प्रासुक औषधि बनाई हो तथा अचानक मुनिराज का समागम हो जाए तथा शरीर की चेष्टा से बिना कहे भी रोग का जानकर योग्य औषधि हो तो दे देवे, अतः साधु को औषधि का दान देना भी दुर्लभ है, बहुत महादुर्लभ है। मतलब मुनिराज कहते नहीं है कि मुझे इस तरह का रोग हो गया, मुझे ये हो गया है, मुझे शरीर में इस तरह की व्याधि हो रही है, इस तरफ का वो बोलते नहीं है। लेकिन फिर भी श्रावक गण उनकी जीवन देख के, उनका हालन चालन देख के मालूम पड़ जाता है कि मुनिराज को इस तरह की कुछ प्रॉब्लम है, तो कि कैसे प्रासुक औषधि देते हैं, प्रासुक औषधि देते हैं। शास्त्र दान भी योग्य पुस्तक इच्छा हो जब तक पढ़ना हो तब तक ले लिए लेते हैं, पश्चात पढ़कर वन में या वन के चैतालय में रख कर चले जाते हैं। मुनीश्वरों को वस्तिका का दान देना भी दुर्लभ है। दिगंबर मुनि एक स्थान में रहते नहीं हैं, कभी तो वे पर्वत की गुफा में, कभी भयंकर वन में, कभी नदियों के पुल में ध्यान अध्ययन करते रहते हैं। इस मतलब ऐसे मतलब ये गुफाएं बना देते हैं मुनिराजों को रहने के लिए। किस प्रकार का वो बोलते नहीं है, लेकिन इस तरह का वस्तिका का दान देते हैं। कोई कभी ग्राम के बाहर की वस्तिका में 1 दिन, नगर के बाहर वस्तिका में 5 दिन, वर्षा ऋतु में 4 महीना एक ही स्थान में रहते हैं। कभी किसी साधु के समाधि मरण का प्रसंग आ जाए तो माह 2 माह एक स्थान पर रह जाते हैं। अन्य किसी कारण से जैन का दिगंबर साधु एक स्थान में नहीं रहते। मतलब कोई समाधि मरण की आ गई है और चातुर्मास है, मैक्सिमम 5 दिन रहते हैं या 3 दिन रहते हैं, 3 दिन से ज्यादा रहते नहीं है, अन्यथा वो विहार करते ही हैं।
अन्य किसी कारण से जैन का दिगंबर साधु एक स्थान में रहते नहीं रहना होता। कोई कभी 1 रात्रि 2 रात्रि भी निर्दोष प्रासुक वस्तिका में रह जाते हैं। वस्तिका कैसी होना चाहिए, वस्तिका कैसा होना, मुनिराज को रहने का स्थान कैसा होना चाहिए उसकी बात करते हैं। साधु के निमित्त से नहीं बनवाई गई हो साधु के निमित्त से नहीं बनवाई गई हो, उनके निमित्त बुहारी नहीं हो, मुनिराज के आ जाने के बाद धोना नहीं चाहिए, उजाल दान खोलना नहीं, खिड़की बंद हो तो खोले नहीं, किराए पर लेना नहीं, बदले में अपनी वस्तिका देकर दूसरे की लेना नहीं, मांग कर लेना नहीं, राजा का भय दिखाकर लेना नहीं, इत्यादि 46 दोष रहित वस्तिका होना चाहिए। जीर्ण वन में हो, उज्जड़ ग्राम का मकान हो, जहां असंयमी जनों का आना जाना नहीं हो, स्त्री नपुंसक तिर्यंचों का आना नहीं हो, जीव विराधना रहित हो, अंधेरा नहीं हो, वहां साधुजन 1 रात्रि 2 रात्रि कभी बस जाते हैं। जो अनेक देशों में विहार करते हैं उनको वस्तिका का दान देना बहुत दुर्लभ है। अतः उत्तम पात्र को दान हो जाना अति दुर्लभ है। इस तरह की मुनिराज की वस्तिका का बात किया। फिर आगे कहते हैं, देखो उत्तम पात्र की दुर्लभता। इस पंचम काल में वितरागी भावलिंगी साधु कोई बिरला ही देशांतर में रहता है, उनकी प्राप्ति होती नहीं है। पात्र का मिल जाना तो चतुर्थ काल में ही बड़े भाग्य से होता था, परंतु उस समय इस क्षेत्र में पात्र तो बहुत थे। अब इस दुखम काल में यथावत धर्म के धारक उत्तम पात्र कहीं देखने में नहीं आते हैं। धर्म रहित अज्ञानी लोभी बहुत विचरते हैं, वे अपात्र हैं। इस काल में धर्म प्राप्त करने वाले गृहस्थ, जिन धर्म के धारक श्रद्धानी भी कोई कहीं कहीं मिलते हैं। वितरागी धर्म को सुनकर कुधर्म की आराधना दूर से ही छोड़कर नित्य ही अहिंसा धर्म के धरने वाले, जिन वचनामृत पान करने वाले, शीलवान, संतोषी, तपस्वी है, वही पात्र है। अन्य बेशतारी तो बहुत विचर रहे हैं। आगे देखो, 1-2 पैराग्राफ लेता हूं, फिर आगे टॉपिक चेंज होता है। देखो, जिनको मुनि श्रावक के धर्म का, सच्चे सम्यक दर्शन आदि का ज्ञान नहीं है, वे कैसे पात्रपना प्राप्त कर सकते हैं। मिथ्या दर्शन के भावों सहित, आत्मज्ञान रहित, लोभी बनकर जगत में धन आदि के तथा मिष्ट आहार के इच्छुक होकर बहुत घूम रहे हैं, वे सब अपात्र हैं। इसलिए पात्रदान अति दुर्लभ ही है। पात्रदान ही दुर्लभ है। पात्र को देखकर पात्रदान ही देना चाहिए। पात्रदान के बिगड़ कोई मतलब नहीं है, वो दान नहीं कहलाता। देखो, यहाँ ऐसा विशेष जानना कि प्रथम तो कलिकाल में भावलिंगी मुनीश्वर तथा आर्जिका व शुल्लक का समागम है ही नहीं। प्रथम तो कलिकाल में, कौन सा काल में? भावलिंगी मुनीश्वर और अर्जिका व शुल्लक का समागम तो है ही नहीं। यदि कदाचित चिंतामणि रत्न के समान किसी महाभाग्यवान पुरुष को उन्हें दान देने का अवसर मिले तो आधा से अन्न का भोजन मात्र उनके लिए देना चाहिए। यदि शुल्लक या आर्जिका के वस्त्र कभी जीर्ण हो जाए तो आर्जिका तो एक सफेद वस्त्र ही ग्रहण करके पुराना वस्त्र वही छोड़ जाए, तथा शुल्लक एक लंगोटी, एक सफेद ओछा वस्त्र जिसे संपूर्ण शरीर नहीं ढक सके,
ऐसा थोड़ा मोल का लेकर पुराना वस्त्र वहीं छोड़ जाए, अन्य तिल तुष मात्र भी ग्रहण नहीं करते। इस तरह का मुनिराज का, अर्जिका माता का और शुल्लक जी का समागम और उनके जो हमने वैयावृत की थोड़ी बात कही है, औषधि दान, आहार दान, ज्ञान दान, वो सब बात कही है। आगे की बात अभी धन का सदुपयोग कैसे करें उसकी बात कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए